नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी गुरुवार को नौसेना में शामिल हो गई है। परमाणु शक्ति संपन्न आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है और इसे भारत की नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसकी विशेषताएं जरूर याद रखिएगा। परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी SSBN सिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर कार्यक्रम भारत की एक अत्यंत गोपनीय परियोजना है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल की गई आईएनएस अरिघात की लंबाई लगभग 112 मीटर, कितनी 112 मीटर, यह के 15 मिसाइलों से लैस है और जिसकी मारक क्षमता कितनी है 750 किलोमीटर है। ये भी याद रखिए। देश की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस अरिहंत थी और ये परियोजना जुलाई 2009 में शुरू हुई थी। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और आप देखते हैं कि और 2016 में उसका जलावतरण किया गया था। दोनों पनडुब्बियों में 83 मेगावाट की प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगे हैं और जिससे वे बिना ऊपर आए लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, जबकि पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को नियमित अंतराल पर सतह पर आना पड़ता है। अचानक हुए हमले से बचने जवाबी हमले की क्षमता के कारण SSBN प्रतिरोधक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मन के लिए इनको तलाशना भी कठिन है और अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बड़ी SSBN है। दीर्घकालिक खरीद एवं क्षमता विकास रणनीति के तहत सरकार की योजना परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियों के निर्माण की है और इसमें आप देखिए 5 अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां और 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां शामिल हैं। इनका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 6000 टन की 2 हंटर किलर SSN परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां के निर्माण के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर विचार करी है। ये टारपीडो एंटी शिप लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होगी। इस तरह की कोई आती है आप देखते हैं पनडुब्बी, तो उसकी विशेषताएं जरूर याद रखा करिएगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए जवानों से मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर हुए। देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नक्सल की बात करें तो ये नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा। फिलहाल कोई नई गिरफ्तारी नहीं है, कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही रैकेट में शामिल अन्य आरोपितों की हो सकती गिरफ्तारी। नौसेना से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान को बेचने का आरोप है। 2 भारतीयों व 3 पाकिस्तानियों के विरुद्ध दाखिल हो चुका है आरोप पत्र। एक बात आप जानते हैं कि हमारे देश का खाते हैं और जाते किसका है? बाहरी देशों में आप दिखते हैं निभाते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है और 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था ये। असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। असम विधानसभा ने पारित किया मुस्लिम शादी और तलाक बिल 2024। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि नई शादियों पर लागू होगा यह नियम। असम में आप देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री साहब हैं, वो बड़े इस तरह के फैसले लेते रहते हैं ना। मैं बात कर रहा हूं असम की, देख लीजिए एक बार असम को। यह है आपका असम, दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की क्या है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल में मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रियों का वेतन रोका। सीएम सुखू ने सत्ता और विपक्ष के विधायकों से भी ऐसा आग्रह करने का किया आग्रह। कहा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया सांकेतिक कदम। जयराम ठाकुर ने कहा कि वेतन विलंबित करने का क्या लाभ है? CPS हटा कैबिनेट की फौज करते कम। ये आप देखिए मुख्यमंत्री CPS व कैबिनेट रैंक प्राप्त 8 लोगों के, ये आप देखिए 2 माह के एक
कितना 1,28,52,000 रुपए की भुगतान विलंबित होंगे। मुख्यमंत्री का मासिक वेतन भत्ता 2.60 लाख रुपए, मंत्री का 2,55,800 रुपए, सीपीएस का आप देखिए 1,75,000 रुपए, कैबिनेट रैंक प्राप्त हो लोगों को 2.15 लाख रुपए है। यदि मुख्यमंत्री के आग्रह पर सत्ता विपक्ष के विधायक भी वेतन भत्तों को विलंबित करते हैं तो 2 माह में आप देखिए 1 करोड़ आप देखेंगे 97,40,000 रुपए सरकार के खाते में रहेंगे। प्रत्येक विधायक को प्रति माह 2.10 लाख रुपए वेतन भत्तों के रूप में आप देखते हैं कि मिलते हैं। देख रहे हो इतना वेतन मिलता है विधायकों को आपके। एआई और न्यू एनर्जी पर होगा आप देखते हैं कि रिलायंस का फोकस। पिछले कुछ वर्षों से देश का प्रमुख उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने कारोबार की प्रकृति में बदलाव का संकेत दे रही थी। गुरुवार को कंपनी की 47वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस बारे में विधिवत ऐलान कर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी का नया मूल मंत्र बताया। विधानसभा चुनाव में खल डालने पहुंचे 3 आतंकी ढेर। एक कोपवाड़ा या जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है ना। 30 में शामिल ब्रिटिश साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी देश में खोलेगी कैंपस। गुरुग्राम में खुलेगा ब्रिटेन के बाहर पहला कैंपस। 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। देश में कैंपस खोलने वाला यह तीसरा विदेशी विश्वविद्यालय है और देश में ही विदेशी संस्थाओं में पढ़ाई का मिलेगा अवसर। पलायन पर लगेगी रोक और 10 वर्षों में सभी कोर्स शुरू किए जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है इसमें। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली नगर निगम की वार्ड कमेटियों के चुनाव के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचे आप पार्षद। ये भी देखेंगे आप लोग। ये महिला किडनी सर्जन समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की बात हो रही है। बांग्लादेश के रहने वाले सरगना समेत 3 आरोपी 7,112 पन्ने के हैं आरोप पत्र। इसमें हमारे यहाँ आप देखिए इस तरह की कमाई का आदमी हर कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेता है। वो अंग का बेचने लगता है, अवैध व्यापार करने लगता है। ये विशेषज्ञों से मिले सुझाव पर 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाएगी दिल्ली सरकार। ये आप देखिए कौन कौन से हैं। धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, पराली जलाना, ओपन कूड़ा बर्निंग और औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वार रूम व ग्रीन ऐप, हॉट स्पॉट और रियल टाइम सोर्स अवार्ड्समेंट स्टडी, हर क्षेत्र को बढ़ाना, वृक्षारोपण, ई वेस्ट, इको पार्क, जन भागीदारी को बढ़ाना, पटाखों पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार व पड़ोसियों राज्यों के साथ संवाद, गैप का प्रभावी क्रियान्वयन। भी आप देखिए नहीं रहे 1965 की युद्ध के नायक एयर मार्शल डेंजिल कीलर। ये 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसी में आप देखते हैं शामिल थे। और आपको बता दूं कि इनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। डेंजिल जोसेफ कीलर 6 नवंबर 1954 को एयरफोर्स में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, एक लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें। विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे आपको। डीयू में कक्षा शुरू, छात्रों ने पहले दिन बनाए दोस्त, मिली जानकारी। ये आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ये आप देखिए आईएनएस अरिहंत से और मजबूत हुआ, ये भारत का न्यूक्लियर ट्रायड, उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसे और देख लीजिए। भारत ने गुरुवार को नौसेना के बेड़े में दूसरे स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत शामिल किया है और इससे भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता और मजबूत हुई है। और आप देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा नौसेना का दबदबा। आईएनएस अरिहंत एशिया प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी को और प्रभावी बनाएगा और ऐसे में दूसरे परमाणु पनडुब्बी किसी तरह के खतरे के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के तौर पर काम करेगी। चीन की आक्रामकता की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अरिहंत के आने से भारत की लगातार गश्त करने और निरोधक क्षमता में इजाफा होगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 14 लोहिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी ऑपरेटर कर रहा है अमेरिका। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है परमाणु पनडुब्बी फ्रांस के और 11 परमाणु पनडुब्बी ऑपरेट कर रहा है वर्तमान समय में रूस।
जल्द आएगी पनडुब्बी INS अरिदमन। ये भारत तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी IANS अरिदमन का निर्माण भी कर रहा है। यह पनडुब्बी 3,500 किलोमीटर तार तक मार करने वाले केप 4 मिसाइल से लैस होगी। अगले वर्ष यह पनडुब्बी नौसेना की बीडे में शामिल हो सकती है। परमाणु पनडुब्बी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल होता है। यह दुश्मन की नजर से बचकर जवाबी हमला करने में सक्षम है। INS अरिघात का रणनीतिक महत्व क्या है? तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात समुद्र में भारत की रणनीतिक क्षमता के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। INS अरिघात उन्नत तकनीक है और क्षमता के मामले में INS अरिहंत से काफी आगे। स्वदेशी के 15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस INS अरिघात भारत के न्यूक्लियर ट्राइडेड को मजबूती देती है। के 15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। न्यूक्लियर प्रपल्सन के साथ पनडुब्बी की लंबी समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता इसे एक प्रभावी सेकेंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है और भारत की परमाणु प्रतिरोध रणनीति का यह महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चीन के पास है 6 परमाणु पनडुब्बियां। चीन की नौसेना की क्षमताओं के मद्देनजर INS अरिघात का महत्व और बढ़ जाता है। चीन वर्तमान समय में 6 जिन क्लास परमाणु पनडुब्बी संचालित कर रहा है। हर एक पनडुब्बी GL बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है जिसकी मारक क्षमता 7,200 किलोमीटर है। पनडुब्बी के मोर्चे पर चीन की ताकत भारत से काफी अधिक है। भारत स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी विकसित करने की अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है और भारत का लक्ष्य अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना। वहीं चीन तेजी से नई परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और उसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। ये आप देखिए, चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। झारखंड में भूमि अधिग्रहण पर खुद निगाह रखेगा सड़क परिवहन मंत्रालय। अपने स्तर पर सलाहकार नियुक्त करने का लिया फैसला। प्रक्रिया तेज करने के साथ हर माह रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब आप देखिए, पंजाब में जिस तरह से आप देखते हैं कि रोक दी गई थी, अधिग्रहण नहीं हो पाया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देखिए कि जमीन अधिग्रहण नहीं होता तो कोई परियोजना में लंबा टाइम लगता है। IFS अधिकारी तैनाती के दौरान देश की संस्कृति पर रखें ध्यान। मोदी जी कह रहे हैं व्यक्तिगत आचरण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में औपनिवेशिक मानसिकता पर पाए काबू। अधिकारियों ने भारतीय विदेश नीति की सफलता की सराहना भी की हुई है। देखें, सीमा विवाद सुलझाने के लिए बीजिंग में हुई भारत चीन वार्ता। LAC पर सामान्य हालात के लिए WMCC की 31वीं बैठक हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल में बातचीत जारी रखने की आप देखते हैं कि सहमति बनी हुई है। जातिवार गणना पर जदयू ने विपक्ष के स्वर में स्वर मिलाया। देखिए, जाति का आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना की बात हो रही है कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की जनसंख्या इतनी है। 1931 में अंतिम बार इसके आंकड़े जारी हुए थे। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से। हर 10 साल में होती है ना। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र पैन आवेदन के लिए माना जाएगा वैध दस्तावेज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। थर्ड जेंडर को आधार लिंक कराने में कोई होगी सहूलियत। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए नया सरलीकृत पेंशन फॉर्म जारी करेगा केंद्र। फॉर्म उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद होने वाले सेवानिवृत्त हैं। ये हिमाचल में अटल आदर्श विद्यालय नहीं होंगे बंद। विदेश में अभी 87,589 करोड़ रुपए का ऋण है हिमाचल प्रदेश पर, देख लीजिए। UPSC परीक्षाओं में आधार से होगा अभ्यर्थियों का सत्यापन। कार्मिक मंत्रालय ने कहा आयोग को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को पालन करना होगा। और एक आप लोगों को मेरी गुजारिश है मेरी तरफ से कि आप लोग क्या करिए कि एक बार अपने आधार कार्ड को देख लीजिए सही जानकारी दी हुई है या नहीं, क्योंकि आजकल इसमें आप देखते हैं कि चेंज करवाने में बड़ा परेशान होना पड़ता है। एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि UPSC को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। अधिसूचना के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग आधार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। आपके हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका ना, तो अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी, 25 साल।
और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव की आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है? हरियाणा में 90 सीटों के लिए हो रहा है। बताइए चलिए। ये आप देखिए, डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी ना, वही आप देखिए सीबीआई को सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने का संदेह है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च, ये आप देखेंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को इस पोर्टल की शुरुआत की। यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की नई वेबसाइट की भी शुरुआत की गई है। अच्छी बात है। इसमें आप देखेंगे और आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहेंगी तो हम लोग विश्व गुरु जो बनने की बात करते हैं ना, हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ा चुनौती है। एक तरह से हमें शर्म की बात भी होनी चाहिए हमारे नेताओं के लिए और हमारे लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1128.22 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई। हुड्डा सरकार में किसानों को अधिग्रहण कर डर दिखाकर बिल्डरों को बिकवाई गई थी जमीन। अब चुनाव है तो अब देखते हैं कि इसकी चर्चा होगी ही। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल 5 दिनों के लिए बंद हो गया है। झारखंड भूमि घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया आरोपित के बैंक स्टेटमेंट। लेन देन का पता लगाने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आरोपित है ना। देश की एकता अखंडता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है मुसलमान। आला हजरत के उर्स की शुरुआत से पहले जारी किया एजेंडा। ए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन लेकिन समान नागरिक संहिता से इंकार का। मुसलमानों के प्रति आचरण बदले राजनीतिक दल। ये संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी की डेथ हो गई है। ये 94 साल के थे। 16 सितंबर 1930 में जन्मे थे अब्दुल गफूर मजीद नूरानी। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कानून और कश्मीर जैसे मुद्दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संविधान पर उनकी विशिष्टता की सराहना की है। चलिए, तो उसी की बातें हो रही उन्हीं की। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जहां देखो पानी पानी, तो ऐसे मौसम में थोड़ा ध्यान रखा करिएगा अपना। त्रिपुरा प्राकृतिक आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। ये है त्रिपुरा। अगरतला इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में असम और मिजोरम से लगती है। आईपीएस अधिकारी का नवाचार। पुलिस को डिजिटल शक्ति का अधिकार। ऑनलाइन जन सुनवाई से लेकर मुकदमों का डिजिटल प्रबंधन तक पुलिस का कार्य कर रहा है सुगम। अच्छी पहल है। पहली तिमाही में टायर निर्यात, ये आप देखेंगे, पहली तिमाही में टायर निर्यात 17% बढ़ा।
निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। गौतम अदानी फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने, एक वर्ष में 95% बड़ी संपत्ति। देख लीजिए, 11.6 लाख करोड़ रुपए हुई अदानी समूह के चेयरमैन की संपत्ति। 10.14 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। 1539 हुई 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोगों की संख्या। 220 लोग नए जुड़े 2024 के दौरान अमीरों की सूची में। 46% हुरन इंडिया रिच लिस्ट आती है ना, उसी की बात हो रही है। 46% बड़ी सभी अमीरों की संपत्ति। चीन में घटी अरबपतियों की संख्या। पहली बार अमीरों की सूची में शाहरुख खान भी जुड़ गए हैं। याद देखिए, उनकी संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए बताई गई है। LIC ने दिया 3,662 करोड़ रुपए का लाभांश। राकेश गंगवाल के ट्रस्ट ने इंडिगो में हिस्सेदारी बेची। जुलाई में कृषि कामगारों से जुड़ी खुदरा महंगाई घटी। एरेडा के बोर्ड ने 4500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। नवीकरणीय क्षेत्र को कर देने वाली सरकारी कंपनी है ना। जून तिमाही में टैबलेट बाजार 128% बढ़ा। हर ब्लॉक में बनाया जाए एक ऑयल सीड गांव। भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति आयोग ने की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें। सरकारी थिंक टैंक ने फूड इंडस्ट्री को घरेलू खाद्य तेल के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने को कहा। तिलहन की खरीदारी MSP पर करने और आयात पर शुल्क बढ़ाने को भी मंजूरी दी है, जरूरी बताया। प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष है। 40% जरूरत पूरी होगी घरेलू उत्पादन से। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, एक और आप देखेंगे AGM की अन्य कुछ खास बातें देख लीजिए। एक पर एक बोनस शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने शेयरधारकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देगी। इस पर अंतिम फैसला 5 सितंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में होगा। और यह जानकारी कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार में को दी है। इससे पहले कंपनी ने 2017 और 2009 में एक बोनस शेयर दिया था। और जियो ग्राहकों को 100 GB क्लाउड स्टोरेज मुफ्त मिलेगा। ग्राहक इस क्लाउड स्टोरेज में अपनी फोटो, वीडियो, दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर कर पाएंगे। जियो AI क्लाउड वेलकम पेशकश को दिवाली के मौके पर जारी किया जाएगा। जियो हर महीने 10 लाख घरों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगी और जिससे वह रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में हासिल कर सकेगी। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का आंकड़ा पार कर लिया था और अगले 3 से 4 सालों में वह अपने कारोबार को दुगना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब देखिए, पहले फ्री में देते हैं, फिर आप देखते हैं बाद में किस हिसाब से वसूलते हैं। मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान 7.2% किया और फिच ने सॉवरेन रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी है ना फिच ने गुरुवार को भारत की साख को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB पर बरकरार रखा। इस तरह भारत की रेटिंग सबसे कम निवेश स्तर पर BBB पर बनी हुई है। यह अगस्त 2006 के बाद की सबसे कम निवेश रेटिंग है। बयान के मुताबिक भारत की रेटिंग को इसके मध्यम अवधि के मजबूत वृद्धि परिदृश्य से समर्थन हासिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के साथ इसकी ठोस बाहरी वित्त स्थिति और इसके कर्ज प्रोफाइल के संरचनात्मक पहलुओं में सुधार को आगे बढ़ाए गए। अंतिम समय में खरीदारी से नए शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी है। छोटे मझोले रीट पर नियमन के लिए उद्योग आगे आए, बुच कह रहे हैं। F&O कारोबार पर 600 सुझाव मिले हैं, सेबी चेयरमैन ने बताया। वायदा विकल्प कारोबार पर देखिए, सेबी के बारे में भी याद रखिएगा, इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त खाता खोल सकते हैं LGBTQ समुदाय के लोग। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समलैंगिक संबंधी किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। 2015 के आदेश के बाद कई बैंकों ने ट्रांसजेंडर के लिए सेवाएं शुरू की है। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश में चल ही रहा है ये। आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। SCO की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री को भेजा न्योता।
अक्टूबर में इस्लामाबाद में होगी संघाई सहयोग संगठन की बैठक। पाक ने इस संबंध में अब तक पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया। और NSA डोभाल सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचे हैं। SCO के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 15 जून 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। चाइना बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम के CEO के खिलाफ प्रारंभिक आरोप पत्र दायर, फ्रांस छोड़ने पर लगी रोकें। फ्रांसीसी कानून के तहत प्रारंभिक आरोपों का मतलब है मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का मजबूत कारण है कि अपराध हुआ है। अभी दुनिया में आप देखिए बड़ी अशांति फैली हुई है ना। पुरुलिया कांड के आरोपित के प्रत्यारोपण की मांग डेनमार्क कोर्ट ने खारिज की है। होल्क ने 1995 में बंगाल के पुरुलिया में विमान से असाल्ट राइफलें, रॉकेट और लॉन्चर और मिसाइलें गिराने में भाग लेने की बात स्वीकारी थी, तो उसी की बात हो रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शी जिनपिंग और जो बाइडेन जल्द ही कर सकते हैं फोन पर बात। चीन से तनाव कम करने को लेकर शी जिनपिंग से मिली सॉल्विन। चीनी आक्रामकता के कारण अमेरिका के साथ भारत का रुख सहयोगात्मक है। ये आप देखिए, अमेरिका के पूर्व NSA मैकमास्टर ने अपनी पुस्तक में दावा किया है। ये आपकी खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, ये भी ध्यान रखा करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां रही हैं। तीरंदाज शीतल रैंकिंग के दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही और साइकिलिस्ट ज्योति गडेरिया 10वें स्थान पर हैं। 8 खिलाड़ियों ने शुरुआती सिंगल्स जीते। अवडा पैरा ताइक्वांडो में अंतिम 16 में हारी। ये आप लोगों को बता दूं कि पैरा ओलंपिक हो रहे हैं ना पेरिस में, उन्हीं की बात हो रही है। नोवाक ने रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम की ओर बढ़ाए कदम। दूसरी वरीय सर्बियाई दिग्गज खिलाड़ी तीसरे दौर में पहुंचे। चोट के कारण तीसरे सेट में हटे हमवतन जेरे। विंबलडन चैंपियन क्रेस्निकोवा दूसरे दौर में हारकर हुई बाहर। LLC नीलामी में उड़ाना रहे सबसे महंगे खिलाड़ी है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 की बात हो रही है। फिरोजा ने GCT और सिंकफील्ड चरण जीता। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अली रेजा ने। शाहरुख खान ने बनाया अंडर 20 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारत के शाहरुख खान ने 300 मीटर स्टीपल चेज बाधा दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड तोड़कर अपने हिट में सब 6ठे स्थान पर रहते हुए विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाक के 3 हॉकी खिलाड़ियों पर लगा आजीवन प्रतिबंध। पाकिस्तान हॉकी महासंघ की जानकारी के बिना यूरोप देश में शरण मांगने के प्रयास के लिए 3 हॉकी खिलाड़ियों और एक फिजियो पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत की जीत बल्लेबाजों पर निर्भर है, बुकानन कह रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए सभी 1 घंटा खेलें, मांडविया साहब कह रहे हैं, खेल मंत्री हमारे। बिहार में अब खेल विश्वविद्यालय व अकादमी की बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय खेल मनाया गया ना। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, चलिए ये बताइए। कल हम लोगों ने इस पर बात भी की थी। अयोध्या में बड़ा सुगम दर्शन पास कोटा खुला, एक अतिरिक्त काउंटर। अब पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यात्री सेवा केंद्र से तुरंत जारी होंगे सुगम दर्शन पास। अटारी के बाद सादकी बॉर्डर पर 200 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाएगा तिरंगा। 170 फीट का झंडा पाकिस्तान की ओर से लगाने के बाद रिट्रीट सेरेमनी में उठी मांगे। इसरो के पूर्व विज्ञानी बोले कि नासा की तरह आस्था के लिए पहल करे भारत। MUT का दीक्षा समारोह में ये आप देखे
नंबी नारायण ने कहा कि हम अंतरिक्ष यात्रा पर कार्य करने जा रहे हैं। एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी की वो पहल। एक और बात बताऊं, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये। 51 शक्तिपीठों का चिंतांकन हो रहा है तैयार। ये चंद किशोर जायसवाल, रेणु यादव को इफ्को साहित्य सम्मान मिला है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2024 के लिए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए कथाकार चंद किशोर जायसवाल और रेणु यादव को चुना गया है। रचनाकारों का चयन वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया है। यह सम्मान 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। चंद किशोर जायसवाल का जन्म 15 फरवरी 1940 को बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों में गवाह, गैर हाजिर, चिरंजीव, पलटनिया, नकवेसर, काग ले भागा, दुखिया दास कबीर। किताब में लिखा है अघात पुष्प, खट्टे नहीं अंगूर, हम आजाद हों, सिंहासन, चीर हरण, रत जंग, त्राहिमाम, जबान की बंदिश आदि। रेणु यादव गौतम बुद्ध वी ग्रेटर नोएडा की भारतीय भाषा साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सेवारत हैं। गन्ने की मिठास अपने के साथ से बदला हिंसक हाथी का व्यवहार। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी उसी पॉइंट मिल जाते हैं। भारत का पहला रक्षा उपग्रह जीसैट 7 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। 2013 में आज ही इसरो ने देश का पहला रक्षा उपग्रह जीसैट 7 यूरोपीय अंतरिक्ष संघ एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 185 करोड़ रुपए की लागत वाले जीसैट 7 से समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली। इसका वजन 2250 किलोग्राम था। ह्यूबर्ट सेसिल बूथ को वैक्यूम क्लीनर के लिए पेटेंट मिला। 1901 में आज ही ब्रिटिश इंजीनियर ह्यूबर्ट सेसिल बूथ ने वैक्यूम क्लीनर के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी पर लगी वैक्यूम मशीन में एक पंप चलाने वाला इंजन होता था और इसमें लगी लंबी पाइपों को घरों तक पहुंचाकर सफाई की जाती थी। मानवीय संवेदनाओं वाले गीतों के लिए जाने जाते हैं शैलेंद्र। मेरा जूता है जापानी, खोया खोया चांद, आज फिर जीने की तमन्ना जैसे गीतों को लिखने वाले गीतकार शैलेंद्र का जन्म 1923 में आज ही अविभाजित भारत के रावलपिंडी या पाकिस्तान में हुआ था। एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र की कविता से प्रभावित होकर राज कपूर ने उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी। 1949 में फिल्म बरसात से बतौर गीतकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उसके बाद जेओल थीप, मेरा नाम जॉफर, ये गाइड, आवारा, जंगली जैसी कई फिल्मों को अपने गीतों से सजाया उन्होंने। डायबिटीज की दवा डेमेंशिया रोकने के लिए मददगार। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 40 से 69 वर्ष की आयु के 2 लाख से अधिक वयस्कों पर अध्ययन किया गया है। 2 साल से अधिक इलाज के बाद डेमेंशिया का खतरा 48% कम हुआ है और 62 वर्ष की औसत आयु के 1.1 लाख से अधिक दंपत्ति की पहचान भी हुई। इसमें ये आप देखिए 8 फीट के सिंक हॉल में समाई ऐसी हुई। यह दक्षिण कोरिया का है। ऑटिज्म पीड़ितों के सामाजिक कौशल बढ़ावा देने में खेल सहायक अनुसंधान कर रहा है। जब बच्चे से टूट गया 3500 साल पुराना जार, म्यूजियम ने बच्चे को दोबारा आने का दिया न्योता। ये आप देखिए कहाँ, जेरूसलम की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।